चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचेंगे। इस दौरान वे लेह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के दर्शन करेंगे और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। ये अवशेष पिपरहवा से लाए गए हैं और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लेह में पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किए जाएंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ये जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि पवित्र अवशेष उत्तर प्रदेश के पिपरवा से लाए गए हैं और इन्हें लेह के जिवेत्सल में 1 से 14 मई तक पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित लेह दौरे के दौरान लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात के लिए समय मांगा है। दोनों संगठनों का मानना है कि लद्दाख के लंबित मुद्दों पर सीधे बातचीत ही प्रभावी समाधान की दिशा में कदम होगा। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचेंगे और 1 मई को बुद्ध पूर्णिमा के दिन अमित शाह इन अवशेषों के दर्शन करेंगे और इस पवित्र प्रदर्शन के आध्यात्मिक महत्व पर अपने विचार भी साझा करने वाले हैं। गृह मंत्री के लद्दाख दौरे से पहले एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक बड़ा फैसला जरूर लिया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लद्दाख दौरे से पहले केंद्र शासित प्रदेश के जिलों की संख्या 2 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। लद्दाख में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास नाम के 5 नए जिले जोड़े गए हैं। सोमवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में ये जानकारी सामने आई है। अभी इस फैसले के बाद अभी ये क्लियर नहीं है कि नए जिले मौजूदा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत आएंगे या फिर उनके लिए अलग काउंसिल्स बनाई जाएंगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस लद्दाख के लिए इसे एक ऐतिहासिक दिन जरूर बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस फैसले से जमीनी स्तर पर शासन मजबूत हो जाएगा और दूर दराज के इलाकों में सेवाओं की डिलीवरी बेहतर होगी। इससे पहले लद्दाख में सिर्फ लेह और करगिल 2 जिले थे, जिनमें से हर एक का शासन 1995 और 2003 में स्थापित स्वायत्त पहाड़ी परिषद द्वारा किया जाता था। उपराज्यपाल ने कहा कि अगस्त 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया ये फैसला पीएम मोदी के विकसित और समृद्ध लद्दाख के विजन के अनुरूप है। उन्होंने आगे कहा कि इससे विकास, रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर खुलेंगे। तो वहीं लेह के बीजेपी नेता ताशी ग्याल्सन ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और इसका श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया। करगिल हिल काउंसिल के चेयरमैन एम जफर अखून ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। और इस वक्त अक्षय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अक्षय, गृह मंत्री के दौरे से पहले ये एक बड़ा फैसला वहां को लेकर निश्चित रूप से कहा सकता है बड़ा फैसला है और गृह मंत्री आज लद्दाख 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल्चरल मिनिस्ट्री द्वारा आयोजित किया गया है, जो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं, उसका पूजन और दर्शन करेंगे। ये पहली जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है वो लगाई जा रही है और बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित जो कार्यक्रम है इसमें अमित शाह शिरकत करते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ जो विकास कार्य वहाँ पर हुए हैं, सुरक्षा की स्थिति क्या है उसकी भी समीक्षा करेंगे। एक तरफ से कहा जाए तो लद्दाख में जो मौजूदा हालात है उसको लेने के लिए वहाँ पर पहुंच रहे उपराज्यपाल और जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे पूरा चर्चा करेंगे और किस तरह से यहाँ पर शांति बहाली की कोशिशें जो रही हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा लद्दाख में हिंसा की खबरें जिस तरह से सामने आई, यहाँ के जो कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक, उनको हिरासत में भी लिया गया। हालांकि उनको अब गृह मंत्रालय ने जमानत दे दी, उनको छोड़ दिया जेल से, लेकिन लगभग 6 महीने तक वो जेल में रहे। ठीक है अक्षय, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।